नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 3 हमलावर आतंकियों को शरण दी थी। ये वही दो लोग हैं जिन्होंने हमलावर आतंकियों को एक ढोक यानी कि झोपड़ी में रखा था और वहां पर उन्हें खाने पीने का सामान व बाकी जरूरत की चीजें दी थी। और अब ये दो लोग जो हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं और बकायदा इन्होंने हमलावर 3 आतंकियों की पहचान भी बताई है। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं मैं उनके नाम आपको बताता हूं। एक है परवेज अहमद जौथर, ये पटकोट पहलगाम का रहने वाला है, और दूसरा है बशीर अहमद जौथर, ये हिल पार्क पहलगाम का रहने वाला है। और दोनों ने ये बताया है कि हमलावर जो 3 आतंकी थे वो पाकिस्तानी आतंकी थे और लश्कर के आतंकी थे, यानी कि ये एलईटी के आतंकी थे। और इन दोनों ने ही उन आतंकियों को हिल पार्क में एक झोपड़ी जिसे ढोक कहते हैं उसमें रखा था और वहां पर उन्हें अपनी मर्जी से पूरा सपोर्ट दिया, खाने पीने का सामान दिया। और हमला करने से पहले वो तीनों आतंकी जो थे वहीं पर रुके हुए थे। इन दोनों ने वहां पर इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में होता है कि आपने उन्हें हथियार दिए, बुलेट्स दिए, यानी कि वो आतंकी अपने साथ वेपन्स नहीं लाए होंगे, वेपन्स इन्हीं दोनों ने उन्हें वहां पर लाकर दिए होंगे। और उसके बाद उसी जगह से उन्होंने निकलकर पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया है। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनसे जाहिर सी बात है अब बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आएंगी कि ये हमला जो था क्या इसकी प्लानिंग पहले से हो रही थी। और क्योंकि इन दोनों ने जो है उन 3 आतंकियों को वहां पर असिस्ट किया। आप जानते हैं ये अप्रैल 22 की घटना है जब 26 सैलानी हमारे जो इनोसेंट हमारे टूरिस्ट थे वो मारे गए थे, 16 और जो थे वो जख्मी हुए थे। तो इन दो लोगों ने जो 3 हमलावर आतंकी थे उनकी आइडेंटिटी जो है वो अब रिवील की है कि वो तीनों कौन थे। वो पाकिस्तानी थे तो पहले इन्होंने ये बता दिया। दूसरा, वो लश्कर के आतंकी थे, यानी कि वो एलईटी के आतंकी थे और हिल पार्क पहलगाम में वो इन्हीं के पास रुके हुए थे। इनका एक ढोक वहां पर है जिसे हम झोपड़ी हट कह सकते हैं, ये वहां पर रुके हुए थे। और इनके खिलाफ जो है वो अब मामला भी दर्ज किया गया है, सेक्शन 19 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एनआईए ने इन पर मामला दर्ज किया है। जाहिर सी बात है अब इन्हें गिरफ्तार करके आगे और इनसे गहन पूछताछ की जाएगी ताकि और चीजें जो है वो निकलकर सामने आए। तो इन दोनों ने जो है अपनी मर्जी के साथ, ऐसा नहीं है कि आतंकियों ने इन पर कोई दबाव बनाया या इन्होंने मजबूरी में ऐसा किया, इन्होंने नोइंगली उन आतंकियों को शेल्टर दिया, उन्हें खाने पीने का सामान दिया, रहने को छत दिया और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी वहां पर दी। यानी कि आतंकियों को जो वेपन्स या कुछ बुलेट्स जो साथ लेकर नहीं चल सकते थे वो इन्होंने उन्हें वहां पर लाकर दिए। और उसके बाद उसी सीजनल ढोक यानी कि वो झोपड़ी से जो आतंकी हैं उन्होंने हमला किया। उस झोपड़ी को उन्होंने एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया। तो वो जो एक हाइडआउट आतंकियों के लिए वो झोपड़ी थी, उस हाइडआउट से वो आतंकी निकले क्योंकि वो पहलगाम में ही था और फिर वहां उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। तो ये दोनों अब गिरफ्तार हो चुके हैं, इनसे गहन अब पूछताछ होगी। और क्योंकि इन्होंने उन 3 हमलावर आतंकियों की जो पहचान है वो बता दी है कि वो कौन थे, और इन्होंने जो बेसिक चीजें अभी एनआईए ने ऑफिशियली रिलीज की हैं उसमें एनआईए ने ये बताया है कि इन्होंने ये माना है कि वो तीनों पाकिस्तानी नेशनल्स थे, यानी कि पाकिस्तानी आतंकी थे, फॉरेन टेररिस्ट थे और साथ ही साथ लश्कर के थे, एलईटी के वो आतंकी थे, उनका आउटफिट लश्कर है। और जाहिर सी बात है अब इस पर आगे जो जांच है वो और तेज होगी। ऑलरेडी ये जो मामला है मैं आपको बता दूं कि एक केस जो है वो एनआईए जम्मू के पास रजिस्टर है और एनआईए की जो जम्मू ब्रांच है वो इस पूरे
केस में जो जांच है वो कर रही है और इसके तमाम जो वाइडर लिंक्स हैं और जो पॉसिबल लोकल नेटवर्क है और जो क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई भी जब हमला होता है तो जाहिर सी बात है लोकल सपोर्ट के बिना हमला पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए एनआईए की जो पहली प्रायोरिटी रहती है वो लोकल सपोर्ट को एक्सपोज करना रहती है। और इस मामले में एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन दो लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, परवेज अहमद जोथर ये बटकोट और बशीर अहमद जोथर ये हिल पार्क पहलगाम का रहने वाला है। और इसी हिल पार्क पहलगाम में जो एक सीजनल झोंपड़ी इन्होंने बनाई थी, ढोक इन्होंने बनाई थी, उसे उन आतंकियों ने हाइडआउट की तरह इस्तेमाल किया इनकी मर्जी के साथ और इन्होंने उस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों को उसी झोंपड़ी के अंदर रखा, खाने पीने का सामान दिया, सर पर छत दिया, हथियार दिए और उसी झोंपड़ी से निकलकर आतंकियों ने उस, आप कहें कि इसे हमला तो नहीं कह सकते, मैसेकर कह सकते हैं, उसे अंजाम दिया जिसमें 26 जो मासूम इनोसेंट हमारे जो सैलानी कश्मीर आए हुए थे वो मारे गए, 16 उसमें जख्मी हुए थे। तो एनआईए के लिए ये बड़ी सक्सेस है। अब इनसे आगे बहुत सारे रिवेल्शन जो है वो और निकलेंगे और बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी कि इन दो के अलावा और कितना बड़ा लोकल नेटवर्क है, जिस लोकल नेटवर्क ने उन आतंकियों को सपोर्ट किया और हमला करने के बाद वो आतंकी पहलगाम के बाइसरन से कैसे निकले, किस रूट से निकले, कहां गए, वो सारी चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे रिवील होती जाएंगी, निकलती जाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले में ये दो गिरफ्तारियां बहुत अहम हैं और आगे इस मामले को एंड तक, इसके अंजाम तक पहुंचाने में ये काफी अहम रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं, क्योंकि यही दो लोग जो हैं वो अब बाकी की जानकारियां देंगे और इन दो के जरिए ही वहां पर फैला हुआ लोकल सपोर्ट नेटवर्क, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है और